जय माता की। आप सभी का हमारे YouTube चैनल जय माता की में हार्दिक अभिनंदन है। आज हम श्री गंगा दशहरा पर्व के बारे में कुछ थोड़ी सी जानकारी, इसकी कथा को जानेंगे। उससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर अभी अभी नए आए हैं तो कृपा करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी जैसे दिखने वाले बटन को भी दबा लीजिए ताकि आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले और आसानी से मिल सके। तो शुरू करेंगे श्री गंगा दशहरा पर्व। यह त्यौहार जेठ सुदी 10वीं को जेठ का दशहरा के नाम से जाना जाता है। गंगा दशहरे के दिन सुबह गंगा जी में नहाते हैं, गंगा जी की पूजा करते हैं और गंगा जी में दूध और बताशे चढ़ाते हैं। जल, रोली, चावल, मोली, नारियल, दक्षिणा और दिया चढ़ाकर धूप और दिया जलाते हैं। गंगा दशहरे के दिन आपके घर में जितने भी आदमी हों यानी मर्द बेटे हों, उतने जनों का 1.25 सेर आटे का चूरमा और पूड़ी बनाकर हनुमान जी की पूजा करके सारा चूरमा और पूड़ी अपने नौकरों और ब्राह्मणों में बांट दे और इसमें से रात को बासी ना रखे, यानी जितना भी बनाया है उसको उसी दिन में समाप्त कर देना होता है और घर का कोई भी आदमी उसमें से चूरमा और पूरी ना खाए। यानी ये प्रसाद जो चूरमा और पूरी का बनाया जाता है घर के किसी भी मेंबर को नहीं खाना होता और सारा ब्राह्मणों और नौकरों में बांट दिया जाता है और उसी दिन उसको समापन करना होता है। ये नहीं होता कि उसको अगले दिन हम खाएं। 1.25 सेर आटे का चूरमा अलग से खाने के लिए बना ले, यानी जो अपने लिए खाना हो तो उसका अलग से 1.25 सेर यानी 1.25 किलो आटे का अलग से चूरमा बनाकर अपने और अपने परिवार के खाने के लिए बनाकर रख ले। हनुमान जी का भोग लगाकर उसमें से सब कोई खा ले। उसमें से चूरमा बासी रख सकते हैं, यानी जो चूरमा हमने 1.25 किलो आटे का अपने लिए अलग से बनाया है उसमें से हम हनुमान जी को भोग लगा करके परिवार के सभी सदस्य उसमें से खा सकते हैं और अगर बच जाता है तो हम उसको अगले दिन भी खा सकते हैं। तो ये थी गंगा दशहरा व्रत को करने की विधि और इसमें किस किस चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है वो सारी चीज़ें यहाँ पर बता दी गई हैं। अब हम जानेंगे गंगा दशहरा की कथा। गंगा दशहरा की कथा गंगा अवतरण के नाम से भी जानी जाती है। गंगा अवतरण वो समय है जब भगवान शंकर ने स्वयं गंगा मैया को धरती पर उतारा था। तो इसकी कथा इस प्रकार से है। प्राचीन काल में अयोध्या में सगर नाम के राजा राज्य करते थे। उनके केशनी तथा सुमति नामक 2 रानियां थी। केशनी से अंशुमान नामक पुत्र पैदा हुआ और सुमति के 60,000 पुत्र थे। यानी जो केशनी थी उससे केवल एक अंशुमान नाम का पुत्र हुआ और सुमति से 60,000 पुत्र पैदा हुए। एक बार राजा सगर ने अश्वमेघ यज्ञ किया। यज्ञ की पूर्ति के लिए उन्होंने एक घोड़े को छोड़ा। इंद्र यज्ञ को भंग करने हेतु घोड़े को चुराकर कपिल मुनि के आश्रम में बांध आए। राजा ने यज्ञ के घोड़े को खोजने के लिए अपने 60,000 पुत्रों को भेजा।
घोड़े को खोजते खोजते वे कपिल मुनि के आश्रम में पहुंचे तो उन्होंने यज्ञ के घोड़े को वहां पर बंधा हुआ पाया। उस समय कपिल मुनि तपस्या कर रहे थे और राजा के पुत्रों ने कपिल मुनि को चोर 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 कहकर पुकारना शुरू कर दिया। इससे कपिल मुनि की समाधि टूट गई तथा राजा के सारे पुत्र कपिल मुनि की क्रोध अग्नि में जलकर भस्म हो गए। यानी राजा के जो 60,000 पुत्र थे जो घोड़े को ढूंढने के लिए निकले थे, वो सभी के सभी कपिल मुनि की क्रोध की अग्नि में जलकर वहीं पर भस्म हो गए। अंशुमान पिता की आज्ञा पाकर अपने भाइयों को खोजता हुआ जब मुनि के आश्रम में पहुंचा तो महात्मा गरुड़ ने उसके भाइयों के भस्म होने का सारा वृतांत कह सुनाया। गरुड़ जी ने अंशुमान को यह भी बताया कि यदि वे उनकी मुक्ति चाहते हैं तो गंगा जी को स्वर्ग से धरती पर लाना होगा। इस समय अश्व को ले जाकर अपने पिता के यज्ञ को पूर्ण करवाओ। इसके बाद गंगा जी को पृथ्वी पर लाने का कार्य करना। अंशुमान ने घोड़े सहित यज्ञ मंडप में पहुंचकर राजा सगर से सब वृतांत कह सुनाया। महाराज सगर की मृत्यु के पश्चात अंशुमान ने गंगा जी को पृथ्वी पर लाने के लिए घोर तप किया, परंतु वह असफल रहे। इसके बाद उनके पुत्र दिलीप ने भी तपस्या की, परंतु उन्हें भी सफलता नहीं मिली। अंत में दिलीप के पुत्र भगीरथ ने गंगा जी को पृथ्वी पर लाने के लिए गोकर्ण तीर्थ में जाकर ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के लिए कठोर तपस्या की। तपस्या करते करते कई वर्ष बीत गए। तब ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए तथा गंगा जी को पृथ्वी लोक पर ले जाने का वरदान उनको दिया। अब समस्या यह थी कि ब्रह्मा जी के कमंडल से छूटने के बाद गंगा के वेग को पृथ्वी पर कौन संभाल पाएगा। ब्रह्मा जी ने बताया कि भूलोक में भगवान शंकर के अतिरिक्त किसी में भी यह शक्ति नहीं है जो गंगा के वेग को संभाल सके। इसलिए उचित यही है कि गंगा का वेग संभालने के लिए भगवान शिव से प्रार्थना की जाए। महाराज भगीरथ एक अंगूठे पर खड़े होकर भगवान शंकर की आराधना करने लगे। उनकी कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शंकर ने गंगा जी को अपनी जटाओं में संभालने के लिए उनका मानना पड़ा और वो तैयार हो गए। गंगा जी जब देवलोक से पृथ्वी की ओर बढ़ी तो शिवजी भगवान ने गंगा जी की धारा को अपनी जटाओं में समेट लिया। कई वर्षों तक गंगा जी को जटाओं से बाहर निकलने का मार्ग ही नहीं मिला। भगीरथ के पुनः अनुनय विनय करने पर भगवान शिव ने गंगा को अपनी जटाओं से मुक्त करने के लिए अपना मन बनाया और वो तैयार हो गए। इस प्रकार शिव की जटाओं से छूटकर गंगा जी हिमालय की घाटियों में कल कल निनाद करके मैदान की ओर बढ़ी। जिस रास्ते से गंगा जी जा रही थी उसी मार्ग में ऋषि जहनु का आश्रम था। तपस्या में विघ्न समझकर वे गंगा जी को पी गए। भगीरथ के प्रार्थना करने पर उन्हें पुनः जांग से निकाल दिया। तभी से गंगा जहनु पुत्री या जाह्नवी भी कहलाई। इस प्रकार अनेक स्थलों को पार करती हुई जाह्नवी ने कपिल मुनि के आश्रम में पहुंचकर सगर के 60,000 पुत्रों के
भस्म अवशेषों को तारकर मुक्त किया। उसी समय ब्रह्मा जी ने प्रकट होकर भगीरथ के कठिन तप पर सगर के 60,000 पुत्रों के अमर होने का वरदान भी दिया तथा घोषित किया कि तुम्हारे नाम पर गंगा जी का नाम भगीरथी होगा। अब तुम जाकर अयोध्या का राजकाज संभालो। और ऐसा कहकर ब्रह्मा जी अंतर्ध्यान हो गए। तो यह थी गंगा जी के अवतरण की कथा कि किस प्रकार से गंगा मैया का पृथ्वी पर आगमन हुआ। यदि आपको हमारी ये कथा पसंद आए तो एक लाइक का बटन अवश्य दबाएं और चैनल को सब्सक्राइब किए बगैर ना जाएं। इस प्रकार की और भी अन्य धार्मिक रोचक कथा कहानियों को जानने सुनने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों और प्रियजनों में आगे भी शेयर करते रहें। जय माता की।